श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। 15वां अध्याय आरंभ होता है। श्री भगवान वाच। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम्। यहाँ पर शा के पहले विसर्ग है, इसलिए जो विसर्ग है वो आधा सा पढ़ा जाएगा। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम्। और शाख खा के बाद 8 यहाँ पर पूरा होता है, तो उसके आगे माँ है, तो संधि होने के कारण माँ की बिंदी खा पे लगा दी जाती है। शाख, इसमें आगे शाखम पढ़ेंगे। ये है ऊर्ध्वमूल मधः शाखम, और आ निकाल करके अश्वत्थम हम पढ़ेंगे। ये अध्याय आरंभ होता है। तो यह पुरुषोत्तम योग है, और जो 14वां पढ़ा गुण त्रय विभाग योग था, उसमें तीनों गुणों के बारे में बताया गया था, भगवान ने बताया। अब यहाँ पुरुषोत्तम योग है। तो जीव वास्तव में भगवान का अंश होने के कारण गुणातीत है, भगवान भी गुणातीत है, पर अज्ञानता के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर के वह गुणों के कार्य रूप शरीर और संसार से अपना तादात्म्य, ममता, आसक्ति ये सब स्थापित कर लेता है और अपने को आबद्ध कर लेता है। तो जीव जब तक गुणों से अतीत, कौन है? परमात्मा। गुणों से अतीत तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, तब तक वो इन प्रकृतिजन्य गुणों से, प्रकृतिजन्य यानी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों से, इनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के साधन में, जो पिछले अध्याय में बताया अंत में, कि अव्यभिचारिणी भक्ति परमात्मा को प्राप्त करने का, ब्रह्म को प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का ये सुगम साधन है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान अपने प्रभाव को विशेष रूप से बताने के लिए यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो इसमें भगवान का क्या प्रभाव है, यह अध्याय विशेष महत्वपूर्ण है। भगवान बोले, ऊर्ध्व मूलम। यहाँ पर
वृक्ष से उपमा की है संसार की। तो वृक्ष में जड़ होती है, तना, शाखाएं, पत्तियां सब होती हैं। तो ये वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष, ये विलक्षण है। वैसे तो सामान्यतया वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं, पर इस संसार रूपी वृक्ष की जड़, मूल ऊपर की ओर है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की ओर मूल वाले। तो सबसे ऊपर कौन है? जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिसकी अधीनता में सारा संसार ब्रह्मांड है, वो है परमात्मा। तो जड़ रूप वृक्ष में जड़ ही तो मुख्य होती है। तो जड़ रूप मूल रूप से परमात्मा है, जो सबसे ऊपर है, जिनकी सत्ता सर्वशक्तिमान। और फिर है अधशाखम, नीचे की ओर शाखा वाले। जड़ के बाद तना होता है, शाखा होती है, मोटी सी होती है। तो उसकी जड़ के बाद नीचे शाखा है, तो वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भगवान ने पहले उत्पन्न किया संसार की रचना के लिए। करने में तो वो सब कुछ स्वयं समर्थ है, लेकिन वो सबको कार्य बांट देते हैं, अनेक रूपों में करते हैं परमात्मा। अब है अश्वत्थम, संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को कहा है। ये वृक्ष है। उसके बाद तने के बाद सब वृक्ष में सब पत्तियां वगैरह, अनेक छोटे छोटे तने निकलते हैं, तो वो संसार रूप है। और प्राहु कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं उसको? अव्यय। प्रवाह रूप से अव्यय, गति रूप से है, निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन अव्यय है, समाप्त कभी नहीं होता। छंदांसी, और इस वृक्ष के वेद पत्ते हैं, अनेक प्रकार के, उसमें सब कर्म कांड, अनेक सब कुछ विधि विधान लिखे हैं, यज्ञ आदि का वर्णन है, कर्मों के बारे में उनमें उल्लेख है। तो वेद कौन है? ये पत्ते वेद हैं। यस्य माने जिसके, वेद जिसके पत्ते हैं, पर्णानि माने पत्ते। और यश तम, यानी यह विसर्ग बन गया सा, जो, तम माने उस संसार, उस संसार वृक्ष को, किसको? उसके मतलब वृक्ष को, उस संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, वेद माने जानता है, वह सा माने वह, वेदवित, संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। वेदों में क्या है? परमात्मा को जानने की बात, कि इस उपाय से जानना है। तो आरंभ में तो सकाम कर्म है, लेकिन उपनिषद रूप में उसमें परमात्मा के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि कैसे भगवान तक पहुंचा जा सकता है, उनकी प्राप्ति की जा सकती है। तो जो उस संसार रूपी वृक्ष को जानता है, वह वेदों को जानने वाला है, जो वेदों का तत्व है उसको जानने वाला है।
अर्थ है ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है कि इस संसार का मूल क्या है। तो वो सब कुछ जान जाता है। व्याख्या है ऊर्ध्वमूल मध्यशाखम। ऊर्ध्वमूल पद से परमात्मा का और अधशाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेद विद कहते हैं कि जिस ऊर्ध्वमूल जिसकी जड़ ऊपर की ओर है परमात्मा है और उसके पश्चात अधः शाखा नीचे उसके नीचे ब्रह्मा जी द्वारा संसार की सृष्टि की गई है और ये जो पत्ते हैं सृष्टि के तनि के बाद जो सब कुछ पत्ते आ जाते हैं वो सब संसार का संकेत करते हैं। तो ऐसा यह वृक्ष है। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु ये संसार वृक्ष ऐसा विचित्र है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो वैसे तो दो जगत हैं, एक आध्यात्मिक जगत और एक सांसारिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में तो वृक्ष ये परमात्मा का जगत है, उसमें तो सीधा ही सीधा है, वृक्ष है, सीधा वृक्ष है, नीचे जड़ है, फिर तना है, फिर पत्तियां हैं। लेकिन ये जो है ये उसका प्रतिरूप है। ये संसार ये छाया मात्र है। तो जब तक वास्तविक है तब तक तो छाया रहेगी ही रहेगी। ये संसार तो रहेगा ही जब तक आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष है, वास्तविक जगत परमात्मा रूपी, तब तक ये संसार भी रहेगा। तो ये जहाँ जाने पर मनुष्य लौट कर नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर है, सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा यानी तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का ही उद्भव हुआ था। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा हैं। जड़ के बाद इन्हीं का महत्व है। जड़ है परमात्मा, उसके बाद यही श्रेष्ठ है। ब्रह्मलोक भगवान के धाम की अपेक्षा नीचे है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बताया है कि ब्रह्म की प्राप्ति गुणातीत होने पर होती है। वो ब्रह्म की बात और वो परमात्मा का संकेत है। यहाँ ब्रह्मलोक का तात्पर्य है ब्रह्मा के लोक से। तो ब्रह्मलोक जैसे शिवलोक, ब्रह्मलोक, अनेक लोक हैं, इंद्रलोक, तो ये ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है और स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टि से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण इन्हें अध यानी नीचे की ओर कहा गया है। पद भी ब्रह्मा जी का नीचा है भगवान से और आयु भी इनकी एक समय तक रहती है, एक समय बाद ब्रह्मा जी की भी समाप्त हो जाती। परमात्मा तो अव्यय है, अविनाशी है, वो तो सदा शाश्वत है। ये संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है और वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है।
ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है, जड़ ही तो प्रधान है वृक्ष में। तो ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसका मूल कारण वो परमात्मा ही है। उनसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, तो जिनका वर्णन अर्ध साकम के पद से हुआ। प्रभु सबके मूल प्रकाशक हैं, आश्रय हैं। देश काल भाव सिद्धांत गुण रूप विद्या आदि सभी दृष्टियों से वे श्रेष्ठ हैं। हर देश में रहते हैं, हर रूप में रहते हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सभी विद्याओं को जानने वाले हैं। उनसे ऊपर की तो बात ही छोड़ो, उनके बराबर भी कोई नहीं है। तो जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, वैसे ही परमात्मा इस संपूर्ण जगत के आधार हैं, प्रकाशक हैं। इसीलिए इन्हें ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार किससे हुआ? परमात्मा से ही हुआ। गतिर भरता प्रभु साक्षी, सबको गति देने वाले वही साक्षी रूप से। वे परमात्मा नित्य अनंत अनंत और सबके आधार हैं तथा सगुण रूप से सब से ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। वैसे तो सर्वत्र हैं, इसलिए उन्हें ऊर्ध्व नाम से कहा गया। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोपले ये सब जड़ से ही तो निकलती हैं। ऐसे ही परमात्मा से ही ये सारा जगत है। जितने भी स्थावर जंगम हैं, जो कुछ भी प्राणी जितने भी हैं त्रिलोकी में, सब परमात्मा से ही उत्पन्न है। उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। उसको जानने के लिए सबसे सुगम साधन है उस प्रभु की शरण होना। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, पर वास्तव में वे प्रकृति के अधीन नहीं रहते हैं। प्रकृति से वो मुक्त होते हैं, वो बंधन में नहीं बनते प्रकृति के गुणों से। ब्रह्मा जी के सिवाय महात्मा भी तो गुणातीत होते हैं, तो ब्रह्मा जी तो बड़े ही हैं। तो वो कार्य करने के लिए, संसार रूपी कार्य की उत्पत्ति करने के लिए, ये श्रेष्ठ वृक्ष की उत्पत्ति करने के लिए वो अपने कार्य को करते हैं। वो गुणातीत होते हैं, तो प्रभु भी गुणातीत हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें कार्य दिया है, तो भगवान इस रूप में वो सभी सृष्टि का संचालन, स्थिति आदि करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से तादात्म्य करने के कारण वो बंधन में बन जाते हैं और उनका बार बार पतन होता है, आवागमन होता है, क्योंकि वो गुणों का संग कर लेते हैं, जो कि प्रकृति का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। अब है अश्वत्थम, जो तीसरा शब्द है। ऊर्ध्वमूल पहला था, अधः शाखम ब्रह्मा जी के रूप में है, ऊर्ध्वमूल परमात्मा के रूप में, और अश्वत्थम ये संसार के रूप में। अश्वत्थम शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, जो कल दिन तक भी न रह सके, बिल्कुल क्षणिक है। और दूसरा है पीपल का वृक्ष। तो पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, प्रतिपल बदलता है। जैसे नदी की धारा है, जो जल यहाँ है आज, वो आपको दूसरे क्षण वहाँ नहीं मिलेगा, दूसरा जल आ जाएगा। ऐसे ही ये प्रति क्षण परिवर्तनशील है, गतिमान है।
जो आज दिखाई दे रहा है वो दूसरे पल नहीं दिखाई देता है। हर वस्तु में परिवर्तन है। तो पहले पद के अनुसार ये कहा है कि स्वस अश्वत्थम। तो स्वस शब्द का है अर्थ कि अव्यय आने वाले कल का वाचक है। स्वस माने जो रहता है हमेशा, लेकिन अश्वत आ लग गया है तो इसका मतलब जिसकी कल तक की भी स्थिति नहीं है, निरंतर प्रवाह रूप से है, केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। तो इस प्रकार ये निरंतर इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे पहला जो अर्थ बताया है कि ये परिवर्तनशील है। और दूसरा पीपल का वृक्ष, ये भगवान के रूप में भगवान ने इसे अपनी विभूति बताया है। तो यह पीपल का वृक्ष शास्त्रों में अश्वत्थ पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा मानी गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसे श्रेष्ठ और पूज्य बताते हैं। इसलिए संसार को श्रेष्ठ माना गया। इस वृक्ष को इस संसार में आकर ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। शरीर मिलता है भगवान का भजन करने के लिए, संसार में ही आना होता है। देवलोक में रह करके वहाँ जीव परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसके लिए मृत्युलोक में ही आना होता है। सेवा करके भगवान का भजन करके ही वो अपना कल्याण कर सकता है। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष बताया है, जिसकी संज्ञा इसे उच्च माना गया है। इसीलिए इससे सुख क्या करना है? इससे सुख लेने की चाह नहीं करनी है, सेवा भाव रखना है। अगर हम सुख की चाह रखेंगे संसार से तो हम बंधन में बन जाएंगे। सुख की इच्छा न रखने के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप ही है, वासुदेवा सर्वम। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए ये संसार दुख रूप बन जाता है, नहीं तो ये आनंद का स्रोत है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। अतः स्वयं को कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके ये बार बार जन्मता मरता रहता है, भोग संग्रह में लगा रहता है। तो निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करके परमात्मा से युक्त रहते हुए हमें अपने कल्याण के लिए चेष्टा करते रहना चाहिए। प्राहुरव्ययम अब शब्द है। संसार वृक्ष को अव्यय कहा गया है। क्षण भंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण, प्रवाह की निरंतरता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण इसे अव्यय कहते हैं। वृक्ष की मूल जो है उसी से पूरा वृक्ष हर समय हरा भरा रहता है। मूल अगर ठीक है, जड़ मजबूत है तो वृक्ष हरा भरा रहे। तो यहाँ तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है मूल में, इसलिए इसे अव्यय कहा गया है। ये निरंतर रहने वाला है, गतिमान होते हुए भी, सब कुछ परिवर्तनशील होते हुए भी, सब आते हैं जाते हैं। देखिए सब जन्म होता है, स्थित होती, लय होता है, जन्म होता है, स्थित, ये लेकिन ये संसार कभी समाप्त नहीं होता। जैसे कि समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है और फिर वो आकाश में ठंडक पाकर फिर जल के रूप में फिर वर्षा करता है, पृथ्वी पर आता है और फिर वही जल नदी नाले के रूप में बहता हुआ समुद्र में फिर चला जाता है और पुनः फिर समुद्र का जल बादल बनता है। फिर इस क्रिया ऐसे होती रहती, कभी समुद्र समाप्ति नहीं होता। ऐसे ये संसार अव्यय है, कभी समाप्त न होने वाला है।
तो ये संसार वृक्ष अव्यय कहा गया है प्राहु। वास्तव में ये अव्यय अविनाशी है नहीं। अगर ये अव्यय होता तो ना तो इसी अध्याय के 3 श्लोक में यह कहा जाता कि संसार का जैसा रूप देखा जाता है वैसा है नहीं, कहा है अव्यय, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर है ही नहीं। अगर इस दृष्टि से देखें तो सब का लय होता है, लेकिन ये परमात्मा इसके मूल में है, इसलिए ये अव्यय रूप प्रतीत होता है। भगवान आगे कहेंगे कि ये जैसा दिखता वैसा है नहीं, कि ये दिखता तो है सब कुछ है, लेकिन कब तक है, कोई इसकी स्थिरता नहीं। छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेद के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों का वर्णन है, और इस प्रकार सकाम कर्मों को करने से देवताओं की भी पुष्टि होती है, उनके लिए कर्म किए जाते, यज्ञ आदि किए जाते, वे भी पुष्ट होते रहते हैं। इस तरह ये जिस वृक्ष में सुंदर जिस वृक्ष में सुंदर फूल और पत्ते हों पर फल ना हो, वो वृक्ष अनुपयोगी होता है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है। फूल पत्तों तो सजावट है, पुष्पिताम वाचम, पुष्पित है, ये सब है, देखने में बहुत सजावट लगता है, सब कुछ है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुषों को भोग ऐश्वर्य फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख की चाहने वालों को अच्छे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा सुख नहीं मिलता है, ऐसी शांति नहीं मिलती है। एक शांति आने के बाद फिर वो कुछ समय बाद फिर अशांति हो जाती है, यदि हम संसार से सुख चाहते हैं। वास्तविक अक्षय सुख तो परमात्मा से युक्त होने पर ही है। जो अक्षय है, स्वयं जो अविनाशी है, वही हमें आनंद दे सकता है, जो सदैव बना रहे। आनंद कभी जाता नहीं, आनंद परमात्मा से ही मिलता है। तो वेद विहित पुण्यों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाता है, निष्काम भाव नहीं रहता। वेदों में काम जितने भी हैं ज़्यादातर एक अंश में, तो उसमें कामना का ही है वर्णन कि ये सब करो तो भौतिक जगत देवता तक के लोक तक तुम जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते हो, ब्रह्म तक लोक तक जा सकते हो, लेकिन वहाँ से भी वापस आना पड़ेगा जब तक गुणातीत नहीं होगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करोगे। बहुत अच्छे अच्छे भोग सकते हैं और ऊंचे लोग जा सकते हैं, देवताओं के लोग, लेकिन वो अक्षय सुख नहीं होगा। इन पदों से भगवान यह कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वसो निर्योग क्षेम आत्मवान, इन तीनों गुणों से परे हो जा, अपने योग क्षेम की भी चिंता न कर, आत्मवान बन जा। इन आत्मा के अपने अंतःकरण का तू स्वामी बन जा, गुलाम न बन। ये तेरे कहने में रहे, तू इनके कहने में न रहे। तो भगवान कहते हैं कि साधक को सकाम भाव, वैदिक सकाम कर्मानुसार रूप पत्तों में न फंसकर संसार के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व जानने में आ जाता है। वेद किस लिए लिखे गए? परमात्मा को जानने के लिए। तो वास्तविक तत्व वेदों में परमात्मा ही है, उनको जान जाता है तो वही वेदविद कहलाता है। साधन किस लिए होते हैं? ज्ञान किस लिए होता है? ज्ञान तो एक साधन है परमात्मा को जानने का, और फिर वही ज्ञान जो है वो परमात्मा बन जाता है, और फिर ज्ञान में, साधन में और साध्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है, और साधक जो है वो भी ज्ञान स्वरूप हो जाता है। सब तीनों एक हो जाते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय सब एक हो जाते हैं। यस्तम वेद स वेदविद, उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वो संपूर्ण
वेदों के यथार्थ तत्व को जानने वाला हो जाता है। यथार्थ तत्व वेदों में परमात्मा ही है। तो इस प्रकार परमात्म तत्व से अपनी अभिन्नता का अनुभव जो कर लेता है वही वास्तव में वेदवित है। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेत्ता नहीं हो सकता है। यथार्थ वेदवेत्ता जो तत्व है, जिसका वर्णन है, उसको जानने से ही वो यथार्थ वेदवेत्ता बन सकता है। ज्ञानी तो हो जाएगा पढ़ लिख के बहुत कुछ। यहाँ भगवान वे संसार के तत्व को जानने वाले पुरुष को वेदविद कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। फिर उसमें हमें कोई अंतर नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर मिले तो विवेक की इतनी महिमा है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में मिले हुए विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेदवेत्ता बन सकता है। तो वह युंजान योगी बन सकता है। भगवान तो युक्त योगी हैं, तो वो भी उन्हीं की तरह वो भी सब कुछ जानने वाला हो सकता है। तो फर्क तो रहता ही है युंजान योगी और युक्त योगी में पिछली बार बताया। तो परमात्मा तो स्वतः सिद्ध युक्त योगी हैं और वो युंजान योगी पुरुषार्थ करके योगी बनते हैं। तो इसलिए लेकिन फिर भी परमात्मा को जानकर वो परमात्मा के सदृश हो जाता है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब इसमें पूरा ही परमात्मा के बारे में वर्णन है। बहुत ही सुंदर अध्याय है। तो आगे हम अगले सत्र में अगला श्लोक लेंगे। श्री राम।